जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि जुलाई माह सन 2025 कैसा रहेगा ये जानते हैं। और अगर मिथुन राशि की अगर बात करते हैं, मिथुन लग्न की बात करते हैं, तो स्वामी देव बुध देव और बुध देव व द्वितीय भाव पर बैठे हैं। तो निश्चित धन का, परिवार का और कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन में वृद्धि अवश्य होगी। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो सूर्य और बृहस्पति देव लग्न में ही विराजित हैं। तो जब बृहस्पति देव लग्न में विराजित हैं, सिर के ऊपर आके बैठ गए हैं सूर्य देव, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को तो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा आपको। और बृहस्पति देव की बात करते तो वह विवेक और ज्ञान के देवता हैं, तो वह भी आपको निश्चित भरपूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं शुक्र देव वह द्वादश भाव पे चले गए। शुक्रदेव जो कि हमारे वैभवता, संपन्नता, ऐशो आराम के स्वामी है, हमारे प्रेम के स्वामी हैं और हमारे पार्टनर के स्वामी हैं। तो वो जब द्वादश भाव में चले गए तो निश्चित वहाँ पर आपको टकराव, अलगाव या सेपरेशन भी देखने को मिल सकता है और आप धोखे के शिकार भी हो सकते हैं। तो आपको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके दशम भाव पर बैठे हैं और वो भी भाग्य के स्वामी होकर के, तो भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी और आपको प्रमोशन इस माह अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक दृष्टि से भी आपको लाभ अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह संभावना भी आपकी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें अवश्य आएंगी क्योंकि राहु देव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। हाँ, इसके लिए छोटा सा कार्य करके आप इस जो व्यवधान बीच में आ रहा है उसको आप दूर कर सकते हैं। भाग्य में रुकावटें अगर आ रही हैं तो उसको दूर कर सकते हैं छोटे से उपाय के साथ। वो क्या, आपके आसपास कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ जाएं और जा करके स्नान करें और कोढ़ियों को आप कुछ भी तला हुआ भोजन आप कराएं। निश्चित आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी आपको। और अब बात करते हैं मंगल और केतु देव की, तो वह आपके तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं। यह तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव है। आप हिम्मत तो बहुत करेंगे, साहस बहुत करेंगे, जोश आपके पास बहुत आएगा, लेकिन आप अग्रेसिव भी हो जाएंगे और आस पड़ोस के साथ आपके संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पर गर्मी या जोश ज़्यादा रहेगा। तो कृपया करके थोड़ा सा शांति का दान बख्शें तो अति उत्तम आपके लिए होगा और यह माह आपके लिए निश्चित बहुत भाग्यशाली होने जा रहा है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि हमारे ऊपर इस माह स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होने वाला है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम जानेंगे तो गुप्त रोग संबंधी गुप्त हमको क्रियाएं, यह जो है थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यह संभावना बढ़ जाती है। अर्थात खुजली जैसे ये जी चीज़ें हैं, ईचिंग वगैरह, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, कपूर, अगर कपूर को अगर थोड़ा सा अगर ये तो तेल आता है अपना गोले का तेल, इसमें मिला करके आप शुक्रवार के दिन कम से कम एक बार अपने गुप्तांग पर जरूर लगा लीजिएगा। निश्चित मैं आपको वादा दूंगा कि यह आपके लिए माह भाग्यशाली तो होगा ही होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम फल आपको अवश्य मिलेगा। और अगर किसी ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए हैं, ऊपरी बाधा के शिकार हो गए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, माँ कामाख्या की कृपा से आप अवश्य इन बुराइयों से दूर हो सकते हैं। और आप जब भी अपनी पत्रिका किसी को दिखाते हैं तो अपनी समस्या कदापि किसी को ना बताएं, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए और उनकी विद्वता जानिए कि हाँ, अगर वो आपकी समस्या सही बता रहे हैं तो उसका उपाय भी सही देंगे, जिसको करके निश्चित आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि हाँ मुझे फल नहीं मिला। निश्चित आपको फल अवश्य मिलेगा। अब जाने से पूर्व एक पुनः निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ही ये कार्य करें।